हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। हमास के ऑफिशियल्स मिलने वाले हैं विथ जैश ए मोहम्मद इन POK। जी हाँ, ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि हमास के आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं किसी स्टेडियम में जो कि POK में आता है। इस न्यूज़ ने शॉक में ला दिया है इंडियन एजेंसीज़ को और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। हमास की अगर बात करें तो ये एक्टिव है इन रीजन ऑफ गाज़ा और अगेंस्ट स्टेट ऑफ इज़राइल। हमास की अगर बात करें तो हमास काम करता है एज ए प्रॉक्सी ऑफ ईरान। हमास और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान गाज़ा रीजन में, इज़राइल में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, वहाँ टेरर फैलाता है। हमास को इंडिया एक टेरर आउटफिट नहीं मानता। ये शॉकिंग न्यूज़ है लेकिन ये बात सच है। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हमास को टेरर आउटफिट मानते हैं, लेकिन इंडिया एज अ फॉरेन पॉलिसी उसे अभी भी एक टेरर आउटफिट नहीं मानता। बहुत से इजरायली ऑफिशियल्स, इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया में सर्व कर चुके हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि इंडिया के लिए समय आ गया है कि वो हमास को एज अ टेरर आउटफिट देखे। बात ये भी है कि हमास के एक इनफॉर्मल रिलेशंस हैं विथ रशिया। हमास के ऑफिशियल्स, लोअर लेवल ऑफिशियल्स रशिया जाते हैं और उनके ऑफिशियल से मिलते हैं, और इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि पुतिन भी सपोर्ट करते हैं हमास को, क्योंकि ईरान का और रशिया का एक कन्वेंस है। तो हमास और रशिया का कन्वेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लिए एक फॉरेन पॉलिसी डिलेमा खड़ा हो जाता है कि कैसे इसको समझें और कैसे इसको सुलझाएं। लेकिन अब अगर हमास के लोग POK में आएंगे और जैश ए मोहम्मद के टेरर आउटफिट के लोगों से मिलेंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे, तो चिंता तो बढ़नी लाजमी भी है। और शायद ये समय आ गया है कि हमें एक बोल्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा। हम कब तक रशिया का लिहाज करते रहेंगे और अभी तक हमास को होल्ड पर रखेंगे कि इसे टेरर आउटफिट माने या ना माने। आखिर हमास का मोडस ऑपरेंडी भी वही है, आतंक फैलाना, टेरर फैलाना। जैश ए मोहम्मद भी यही काम करता है, टेरर फैलाना, लोगों को मारना, हत्या करना। जैश ए मोहम्मद इस वक्त खुद को रिवाइव कर रहा है, अपने ऑपरेशंस को रिवाइव कर रहा है, खुद को वर्ल्ड लेवल पर दोबारा फैलाना चाहता है, अपने टेरर इम्प्रिंट्स को और फैलाना चाहता है। और हमास के साथ ये मीटिंग हो रही है तो फिर ये चिंता की बात बन जाती है। और ऐसा नहीं कि हमास ने केवल जैश ए मोहम्मद के साथ मीटिंग की हो। हमास पहले भी मीटिंग कर चुका है विथ LAT, विथ लश्कर तैयबा ऑफिशियल्स इन द कंट्री ऑफ कतर। जी हाँ, दोहा में इन्होंने मीटिंग की है, ये मिले वहाँ पर। उस वक्त इंडिया ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स किया नहीं, कोई ख़ास जवाब आया नहीं इंडिया की तरफ से। लेकिन अब अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, अगर शांत रहते हैं या इसे इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए फिर सही नहीं होगा। क्योंकि हम कब तक एक किसी कंट्री का लिहाज करके चुप बैठे रहेंगे। माना गाज़ा का एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग है, माना दोनों के एरिया अलग हैं, जैश का अलग है, गाज़ा का अलग है, लेकिन एटलीस्ट दोनों का मोडस ऑपरेंडी, दोनों का काम तो एक ही है, टेरर फैलाना, हत्याएं करना, आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। तो ऐसे में अब समय आ गया कि इज़राइल के तरह हम भी इसे एक टेरर आउटफिट माने। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत अलग अलग होंगे। यदि हम करते हैं इसे एज ए टेरर आउटफिट डिक्लेयर, इज़राइल खुश होगा, वेलकम करेगा, ट्रम्प खुश होंगे। और रही बात रशिया की, तो हम रशिया को डिप्लोमेटिकली समझा सकते हैं कि अगर हमास कोई कन्वेंस करता है विद जैश ए मोहम्मद, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमास के लोग यहाँ पर आएंगे POK में, अपने ऑपरेशन शुरू कर देंगे या कुछ असिस्टेंस दे देंगे जैश ए मोहम्मद को, या कुछ टेक्निकल सपोर्ट देंगे या वेपनरी सप्लाई कर देंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लीस्ट है, कम से कम है, लेकिन एक प्रकार का सपोर्ट तो दे रहे हैं ना। तो इसलिए समय आ गया कि हम भी बोल्डर स्टेप लें। हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो पहला रास्ता ये है कि हम इसको डिक्लेयर करें एज टेरर आउटफिट, या तो कड़ी निंदा करें और फिर हमास के ऑफिसर्स जो बैठे हैं गाज़ा में उनसे कहें कि देखिए सही नहीं हो रहा है कि POK में आपके लोग काम बैठे हुए हैं और जैश ए मोहम्मद से मिल रहे हैं जो कि टेरर आउटफिट है। या तो हम बिल्कुल इसको इग्नोर कर दें एज ए मीटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लें कि क्या होगा, कुछ लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, खो हल्ला करेंगे, चीखे चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। तो तीनों ऑप्शंस का वेटेज, तीनों ऑप्शंस की इम्पॉर्टेंस और रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें कुछ एक तो चुनना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बोल्डर स्टेप लेने का समय आ गया है
कि अब कब तक हम पिछलग्गू बनकर या शांत रहकर या पैसिव मैनर में सब कुछ देखते रहेंगे। हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है पीओके, वहाँ पर एक इलिसिट एक्टिविटी हो रही है, तो उसको देखते हुए अगर हम शांत रहे तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए सही नहीं है। और हमें अगर बोल्डर डिप्लोमेसी रखना है, बोल्डर फॉरेन पॉलिसी बनाना है, कैसा क्रिएट करना है एनवायरनमेंट की नहीं आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इंडिया के इंस्टेंट को, तो हमें करना ही पड़ेगा। टेरर आउटफिट कहीं का भी हो, कहीं भी ऑपरेट करता हो, चाहे इंडिया हो चाहे इजराइल हो, कहीं भी का हो, वो टेरर आउटफिट ही होता है और उसका एक ही इरादा होता है, टेरर फैलाना, इलिसिट एक्टिविटीज़ करना, लोगों को हत्या करना, मासूम लोगों को मारना। तो चाहे हमास हो, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, तीनों के तीनों एक ही काम करते हैं, तीनों की मोडस ऑपरेंडी एक है, तीनों का विजन एक है, तीनों का मिशन एक है, तीनों की सोच एक है। तो फिर ऐसे में हमास को एक टेरर आउटफिट डिक्लेयर करना बिल्कुल सही स्टेप होगा। हो सकता है इससे ईरान और इंडिया के रिलेशन में कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अपने लॉन्गर पीस के लिए, हम अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए एक स्टेप तो उठा ही सकते हैं। और अब समय आ गया कि यू शुड टेक ए बोल्डर स्टेप विथ रिगार्ड टू हमास एंड ट्राई टू बस्ट such meetings that are taking place in Pak occupied Kashmir, which is integral part of India. Let's see what government thinks about this. और इससे रिलेटेड कोई स्टेप आता है, I will let you know through my separate videos. Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। The link is given there in description. Thank you. जय हिंद, जय भारत।